जो सीज फायर किया है वो शर्तों पर किया है, इन्होंने बगैर शर्त के नहीं किया है कि हमारे पास अगर आप पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकवादी हमला होगा तो हमारा अगर आप गोली चलाओगे तो हम इधर से गोला चला करके भेजेंगे और आपका हमारी जो लड़ाई है वो पूरी आपके साथ चलेगी। जिगर 7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो लगातार आप हालात इस समय देख पा रहे हैं और जिस तरह से हमारी भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और मकसद एक ही था। अगर बात करें सरकार के एंड पर, अगर बात करें फोर्सेस के एंड पर, कि आतंकवाद को नेस्तो नाबूद करना है, आतंकवाद को खत्म करना है। और ये तमाम जो चीज़ें हुई, पहलगाम का आतंकी हमला, जिस हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा देखा गया, उस हमले में हमारे निहत्थे बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया गया आतंकवादियों द्वारा और उसके बाद से केंद्र सरकार ने ठान लिया बड़ी कार्रवाई जो वो की जाएगी, आतंकवाद को जवाब दिया जाएगा। और उसके बाद ऑपरेशन चला, ऑपरेशन सिंदूर, और फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन तमाम आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो चाहे पीओके के अंदर हो या फिर पाकिस्तान के अंदर हो। और उसके बाद पाकिस्तान इतना ज़्यादा तिलमिला गया, इतना ज़्यादा बौखलाहट में आ गया कि हमारे यहाँ हमला करने की कोशिश जो वो पाकिस्तान करता है ड्रोन के जरिए। और हमने देखा कि स्कूल कॉलेजेस को निशाना बना रहा था, मंदिर गुरुद्वारों को निशाना बनाया गया, लेकिन हमारे यहाँ से जो भी एयर स्ट्राइक की गई थी उसमें किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया गया, किसी भी इंस्टीट्यूशन को टारगेट नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए। लेकिन पाकिस्तान की बुखलाहट आज पाकिस्तान को घुटनों के बल लेकर आई है। इन तमाम हालातों के बीच सीज फायर होता है और सीज फायर जिस तरह से दोनों देशों के डीजीएमओ लेवल पर बात होती है, सीज फायर होता है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। और वैसा ही हुआ कि सीज फायर का उसने उल्लंघन किया, एक दिन शांत रहा। और कल भी सांबा में भी हमने देखा कि ड्रोन एक बार फिर से देखे गए और उन ड्रोन्स को भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। मेरे साथ पूर्व सैनिक हैं, रिटायर्ड कैप्टन इंदर सिंह जी, इनसे भी जानते हैं क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान घुटनों के बल आया है, इससे पहले 1965 और 1971 की जंग हो तो उसमें भी पाकिस्तान की जो सेना है वो घुटनों को बल आई थी और सरेंडर भी जो वो किया था। तमाम हालातों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, आप भी रिटायर्ड फौजी हैं और आपने 1965 और 71 की जंग भी देखी है, और अब जिस तरह से हालात बने हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव बना, पाकिस्तान एक बार फिर से घुटनों के बल आया है, तमाम हालातों को आप किस तरह से देख रहे हैं और ये जो सीज फायर हुआ है इसे भी आप किस तरह से देखते हैं? मैं प्रेसिडेंट अमर क्षत्रिय राजपुरा डिस्ट्रिक्ट सांबा कैप्टन इंदर सिंह। पाकिस्तान के साथ हमारा जो व्यवहार चल रहा है वो बड़ी देर से इस तरीके से ख़राब ही चल रहा है, क्योंकि जब से 65 की लड़ाई हमारी पाकिस्तान के साथ हुई है और उसको भी उस वक्त भी इसको अच्छा हमारा जवाब दिया गया। इसको हमारे जो फ़ौज थी वो लाहौर से 15 किलोमीटर ही रह गई थी और फिर इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था और सीज फायर हो गया था। और इसी तरीके से 1971 में भी इन्होंने जब उधर बांग्लादेश के में हमारा अटैक किया था तो उसमें हिंदुस्तान ने तो उस वक्त 93,000 जो इनके फ़ौजी थे वो उन्होंने सरेंडर कर दिया था और हमारे लोगों ने उनकी जो फ़ौज ने उनको ठीक ठाक खाना खिलाया कितने दिन और अच्छी तरीके से रखा, कोई उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया और उनको वापस पाकिस्तान में भेजा। तो ऐसे है कि ये हमारे जो अधिकारी हैं वो कुछ उनका ख्याल को कुछ और है, वो बुरे चीज़ को नहीं मानते करना, किसी के परिवार को ख़राब नहीं करना चाहते। लेकिन पाकिस्तान की जो शुरू से आदत है कि वो हमेशा हिंदुस्तान के बरखिलाफ़ और निहत्थे आदमियों को मारना, औरतों को मारना, हर गलत काम करना, वो आज से नहीं, जब से ये पाकिस्तान बना है तब से ये इस तरीके से काम कर रहे हैं। और अभी जो फौजी थे उन्होंने सिर्फ जो टारगेट किया वो जितने भी आतंकवादियों के ठिकाने थे उनको टारगेट किया और उनको ख़त्म किया। और दूसरा, उन्होंने जितने भी एयर स्पेस थे इनके और वो उनको सबको ख़त्म किया इन्होंने। और उन्होंने किसी सिविलियन पर या किसी के घर में कोई अटैक नहीं किया, कोई नाजायज़ किसी को नहीं मारा है। और लेकिन
इन्होंने जो है सीज़ फायर भी इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सीज़ फायर खुद मांगा और खुद पहुँचे और दूसरे देशों को बोल करके कि हिंदुस्तान को बोलो कि हमारे साथ सीज़ फायर कर लें, इन्होंने कोशिश की। लेकिन हिंदुस्तान ने जो सीज़ फायर किया है वो शर्तों पर किया है, इन्होंने बगैर शर्त के नहीं किया है कि हमारे पास अगर आप पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकवादी हमला होगा तो हमारा, अगर आप गोली चलाओगे तो हम इधर से गोला चला करके भेजेंगे और आपका हमारी जो लड़ाई है वो पूरी आपके साथ चलेगी। तो ये मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान जो है इस तरीके से कोई व्यवहार कर सकेगा। कल भी देखा हमने कि सांबा में उन्होंने ड्रोन भेज दिए और उनको अपने जो मिसाइल से सारा उनको नीचे गिरा दिया गया। लेकिन उनको मुझे समझ नहीं आती उनके अधिकारी और फौजी अफसर वो क्या समझते हैं और क्या काम कराते हैं, उनका कोई कंट्रोल नहीं है, अपने जो लोग हैं उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो ऐसा है कि पाकिस्तान जो है ये संभलने वाला आदमी नहीं है, क्योंकि इनकी कोई एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, फौज का हुकूमत चलती है, जो इनके चीफ मिनिस्टर वगैरह हैं वो उनसे तो कोई पूछताछ नहीं होती, ये अपनी मर्जी का काम चलाते हैं। और आज से नहीं है, जब भी से हमने देखा है, जब भी कोई बात हुई है तो इन्होंने फौज ने अटैक किया है और फौज ने हुकूमत ले ली है और इनको बाहर निकाल दिया है। लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगा ना कि पाकिस्तान के अंदर के हालात भी बद से बदतर हैं। वहाँ की जनता जो है वो पाकिस्तान की सरकार को कोसती है, सेना को कोसती है कि उनकी वजह से हालात पाकिस्तान के बद से बदतर है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान लगातार जो है वो झूठ फैलाने की कोशिश करता है। एक तरफ आतंक की फैक्ट्री तो है, लेकिन ये झूठ की फैक्ट्री भी है। क्या कहेंगे, आपने भी पहले के हालात जो वो देखे हैं और आज हमारा भारत देश एक नया भारत है और आधुनिक भारत है और दुश्मन को जवाब पहले से और बेहतर तरीके से देने के लिए जाना जाता है। देखिए ऐसे है कि अभी उन्होंने खुद लोगों के साथ, अब दूसरे देशों के साथ बोल करके और हमारे DGMO के साथ बात कर करके सीज़ फायर हुआ, लेकिन उसके बाद भी क्या बोलते हैं कि ये एरोड्रम पर जो हमने हिंदुस्तान के एरोड्रम को उधर सत्यानाश कर दिया, उसको तबाह कर दिया, हिंदुस्तान में ये कर दिया वो कर दिया, उल्टे पुल्टे जो है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं कैसे है, लेकिन हमारी तरफ से इधर से जो हमारे जो भी हैं वो उनको ठीक से जवाब दे रहे हैं। और अब देखा मैंने कि ये अपने प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी बहुत ऐसी बातें की गई हैं कि हमने आपके साथ कोई समझौता इस तरीके नहीं किया है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम उसी तरीके से हमारी फ़ौज जो है वो बॉर्डर पर रहेगी। अगर आप उधर से कोई भी आतंकवाद का या अटैक होगा तो तब आपके ऊपर हमारा अटैक होगा। और दूसरा, अगर आपने बात करनी है तो आपके साथ बात जो है वो ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में होगी, बाकी आपके साथ हमारी कोई बात नहीं होगी। यानी क्लियर शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी क्लियर कर दिया। हाँ, क्लियर कर दिया है। बिल्कुल। तो ये आपने सुना कि रिटायर्ड कैप्टन इंदर सिंह जी, जिन्होंने 1965 और 1971 की जंग में अपनी अहम भूमिका निभाई है, तो ये साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान पहले भी इस तरह की कायराना हरकतें करता था, आज भी वो कायराना हरकतें करता है, इसका यकीन नहीं है, ये कायर मुल्क है और कहीं ना कहीं हालात इसकी खुद के बद से बदतर हैं और ये हमला करने की कोशिश करता है हम भारत देश के ऊपर। लेकिन जो भी इसने ड्रोन्स के जरिए हमला करने की कोशिश की है, एक एक ड्रोन को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है और आगे भी इसी तरह से जो है मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना पाकिस्तान को देने के लिए सक्षम है, तैयार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कह दिया है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकती, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। जिस तरह से हुक्का पानी इनका बंद किया है, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं हो सकता। इसी के साथ बात होगी तो POK को लेकर होगी और बात होगी तो आतंकवाद पर होगी। ये तमाम क्लियर शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। अगर कोई ऐसी हरकत करेगा पाकिस्तान तो मुंह की खाएगा। एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ, ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है और ऑपरेशन सिंदूर जिन हमारी बहनों के सिंदूर उजड़े थे उसका बदला जो है वो लिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया गया है। स्पष्ट शब्दों में जो है वो चेतावनी है पाकिस्तान को PM मोदी की। लेकिन आज जिस तरह से वो जो है अपने सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं सैल्यूट करता हूं हमारी भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी को, किस तरह से तीनों फोर्सेस ने मिलकर पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। तो फितरत पहले भी पाकिस्तान की ऐसी थी और आज भी ऐसी है, ये कहना है रिटायर्ड कैप्टन इंदर सिंह जी का। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि हमारी इंडियन आर्मी
इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी हमेशा तत्पर है, तैयार है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जगन 7 न्यूज़ के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।